अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। हम करेक्ट यूज़ ऑफ एडजेक्टिव का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड करेक्शन ऑफ एरर वाली एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारी तीसरी वीडियो है इस सिलसिले में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। ये पहला सेंटेंस है हमारे पास, ओनली फ्यू गर्ल्स आर साइलेंट। जी दिखने में तो ये ठीक लग रहा है लेकिन ये गलत है सेंटेंस। उसकी वजह यह है कि हमारे पास रूल है, जो फ्यू है इसका मतलब होता है नॉट मैनी, आ फ्यू का मतलब भी नॉट मैनी होता है, द फ्यू का मतलब भी नॉट मैनी होता है। क्योंकि इनका मीनिंग सेम है इसलिए उनको यूज़ करते हुए स्टूडेंट कंफ्यूजन का शिकार होते हैं और गलत कर बैठते हैं। नो डाउट तीनों का मीनिंग जो है नॉट मैनी है, लेकिन इनमें थोड़ा डिफरेंस है और उसी डिफरेंस की वजह से डिफरेंट सेंटेंस के अंदर कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से हमने या फ्यू यूज़ करना है या आ फ्यू यूज़ करना है या द फ्यू यूज़ करना है। तो फ्यू जो है इसका मतलब होता है नॉट मैनी, ये तो सबका नॉट मैनी है, लेकिन इसमें थोड़ी नेगेटिव सेंस है। इसका मतलब है हार्डली एनी, यानी ना होने के बराबर, यानी 100 के मुकाबले में आप कह लें एक आधा, ना होने के बराबर। ठीक है। आ फ्यू सम, ये आप सम में क्या है कि पॉजिटिव सेंस है, इसमें भी होता है चांद एक ही। ठीक है। नॉट मैनी चांद एक, ठीक है, यहाँ पे भी चांद एक, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ होंगे, पॉजिटिव सेंस है। और दी फ्यू का मतलब है, इसका मतलब भी नॉट मैनी है, ठीक है, चांद एक, लेकिन क्या है बट ऑल दैट आर, यानी जितने भी हैं सब के सब। मसलन अब इसमें फ्यू, आ फ्यू और दी फ्यू, ठीक है, इनकी अगर मैं इनका थोड़ा सा मजीद इसको क्लियर करने के लिए आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखें, आपने कंपैरिजन करना है, 100 बंदों का एक ग्रुप है, उसके साथ एक दूसरे ग्रुप का तादाद के लिहाज से। अगर दूसरे ग्रुप में एक आध बंदा है 100 के मुकाबले में, तो क्या यूज होगा, फ्यू, यानी कि ना होने के बराबर है वो। ठीक है। और अगर 100 के मुकाबले में दूसरी साइड से 8-10 बंदे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आ फ्यू, यानी चंद एक हैं उनके मुकाबले में। अच्छा, दूसरा क्या है, द फ्यू। द फ्यू का मतलब है 10 है, 12 है, 20 है, 40, जितने भी सब के सब को आपने शामिल किया होगा कंपैरिजन में। ठीक है, द फ्यू। तो ये आपने डिफरेंस इनका याद ज़हन में रखना है। और कॉन्टेक्स्ट के हवाले से, मफहूम के लिहाज से आपने देखना है कि सेंटेंस में हम मैसेज जो है नेगेटिव देना चाह रहे हैं, पॉजिटिव देना चाह रहे हैं, इसका मीनिंग क्या हम देंगे, तो उस लिहाज से फिर आपने इसको वर्ड यूज़ करना है। बड़ा फ्रीक्वेंट जो है ये यूज़ होता है। ये एक जो है हमने पीछे पढ़ा है, ये फ्यू वाला है और वो लिटल वाला है। तो ये दो, लिटल और फ्यू, इनका यूज़ जो है ये फ्रीक्वेंटली देते हैं करेक्शन ऑफ एरर वाले जो क्वेश्चन होता है जो एग्जाम्स के अंदर जी। ओनली फ्यू गर्ल्स आर साइलेंट, ठीक है, तो साथ में अब फ्यू अगर होगा तो उसका मतलब ये है कि ना होने के बराबर, तो कोई मफहूम नहीं पा रहा, तो करेक्ट ये होगा ओनली अ फ्यू गर्ल्स आर साइलेंट, यानी चंद एक जो लड़कियां हैं वो साइलेंट थी। अ फ्यू गर्ल्स हु आर सिटिंग हियर आर टैलेंटेड जी। तो अब सिटिंग हियर जो यहाँ पे बैठी हुई हैं, इसका मतलब जितनी बैठी हैं, 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, बेसिकली बात सबकी हो रही है, तो आ फ्यू नहीं होगा, दी फ्यू होगा। द फ्यू गर्ल्स हु आर सिटिंग हियर आर टैलेंटेड। अ फ्यू वुमेन कैन कीप अ सीक्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे चंद एक वीमन, बेसिकली औरतें कोई भी सीक्रेट नहीं रख सकती मर्द के साथ, अगर खातिन जो है सुन रही हैं, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो आ फ्यू नहीं होगा, फ्यू होगा, यानी ना होने के बराबर। शायद ही कोई हज़ारों में एक खातून हो जिसको आप राज की कोई बात बताएं तो वो राज रख ले। वैसे तो राज के बारे में ये कहा जाता है, जो चीज़ दो अफराद के बीच में हो वो राज नहीं होता। राज वही होता है जो एक आदमी के पास उसके पेट में दफन है जी। फ्यू वुमेन कैन कीप अ सीक्रेट। शी लॉस्ट अ फ्यू फ्रेंड्स शी हैड। अच्छा, शी हैड आ गया, यानी उसका मतलब जितने भी उसके पास थे वो सारे उसने लॉस कर लिए हैं, ज़ाया कर लिए हैं, गुमा लिए हैं, खो दिए हैं। तो यहाँ पे आ फ्यू नहीं आएगा, बेसिकली शी हैड जितने भी उसके पास है तो दी फ्यू आएगा। शी लॉस्ट अ फ्यू फ्रेंड्स शी हैड। लास्ट है, सॉरी आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स। सॉरी मेरे पास ना होने के बराबर दोस्त हैं। तो ये जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आ फ्यू जो है वो पॉजिटिव सेंस में आ रहा है, ठीक है ना। तो क्योंकि सॉरी यूज हुआ हुआ है ना, सॉरी, तो सॉरी का मतलब है बात नेगेटिव सेंस में करनी है हमने, यानी कि सॉरी आप तभी कहते हैं किसी के रिप्लाई में, सॉरी मेरे पास ये चीज़ नहीं है। तो इसी तरह सॉरी आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, तो आ फ्यू का मतलब है ये पॉजिटिव है, आपने नेगेटिव सेंस में जवाब देना, तो सॉरी आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, ये आपका सही आंसर होगा।